तुम्हारे नसीब में मौत है और मेरे नसीब में मणि। बस कनिष्क के जिंदा होने की देर है, जो मैं कर लूंगी। फिर इस ब्रह्मांड पर हमारा राज, मरते मरते भी मेरे काम आ गए। बंजारन, क्या हुआ हमारी महारानी अमृता को? वो घनी मुसीबत में है। मणि ना मिली तो जान चली जाएगी रानी साहब की। मदद करो रानी साहब। हम इस तरह एक अजनबी के हाथों मणि कैसे दे सकते हैं? मैं कोई अजनबी ना हूँ रानी साहब, हमारे को महारानी अच्छे से जाने। पर हम कैसे यकीन कर लें? ये रही अमृता की अंगूठी। त्रिकुंड लोक में प्रवेश करने के लिए शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ए लो जी, महारानी की अंगूठी। ये अंगूठी महारानी अमृता ने मारे को दी है, पहचान के वास्ते। ये अंगूठी तो महारानी अमृता की है। देखा, अब विश्वास हुआ मैं झूठ को नहीं बोल रही थी। अब मारे को नागमणि दे दो, वरना अमृता महारानी साहब की जान चली जाएगी। ये इतना क्यों सोच रही है? कहीं इसे हम पर शक तो नहीं होगी? बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। मुझे कनिष्क मिल जाएगा और मेरी दुश्मन अमृता मारी जाएगी। पर कनिष्क जिंदा कैसे होगा? ये राज तो सिर्फ अमृता जानती है। अगर वो मर गई तो मुझे कनिष्क कभी नहीं मिल पाएगा और मणि भी नहीं। हमारा प्रचंड लोक से यहां तक का सफर व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, अमृता को मुझे बचाना होगा। मुझे अमृता को बचाना ही होगा। हाँ। दासी, जाओ जाकर त्रिकुंड लोक का भविष्यवक्ता पात्र लेकर आओ। हम भी देखेंगे कि इंसानों की दुनिया में हमारी महारानी किस मुसीबत में है। बेकार देर ना करो रानी साहब, एक एक पल कीमती है। महारानी की जान खतरे में है, उनको कुछ हो ना जाए। अगर इन्हें पता चल गया कि अमृता सुरक्षित है तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें इनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हे भविष्यवक्ता पात्र, हमें बताइए हमारी महारानी किस मुसीबत में है? ये तो महारानी अमृता है। देख लियो, पड़ गई ठंडक कलेजे में। जब हम कह रहे थे तो हमारा कोई नहीं सुनता। मणि को गांठ से बांधकर बैठे रहियो। जिरानी को कुछ हो गया तो की करोगे मणि का?
शुक्र है अब तक अमृता जिंदा है। दुश्मन की जान बचाने से ज्यादा मुश्किल काम इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। गए वो भूत पिशाच? कहीं कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे? नहीं, हमने जो देखा वही सच था। वो लोग हमें मारना चाहते थे, फिर हमें किसने बचाया? वो रहा नागमणि, वो रहा नागमणि। जाइए, ले लीजिए। ये नागमणि नहीं, हमारी किस्मत के दरवाजे की चाबी है। हमारा त्रिकुण लोक की महारानी बनने का वक्त पास आ रहा है। मणि को वृक्ष से बाहर निकालने के लिए कुछ मंत्रों और गुप्त शब्दों का उच्चारण करना। कैसे गुप्त शब्द? महारानी अमृता ने आपको भेजा है तो गुप्त शब्द और मंत्र भी जरूर बताए होंगे। जाइए, उनके उच्चारण करते ही मणि अपने आप वृक्ष से गिर जाएगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं? ये बात कर रहे हो रानी साहब? आप इस लोक के रानी साहब, मैं एक मामूली बंजारन, म्हारे को कोरी देखे होगो। हम यहाँ पहली बार ही आए हैं। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे महारानी ने इसे नहीं भेजा। चलो। क्या मुसीबत है ये? अब ये गुप्त शब्द क्या है? क्या होंगे ये शब्द जिसके बोलने से वृक्ष से ये मणि बाहर आ जाएगी? क्या शब्द है वो? क्या सोचा होगा अमृता ने? कौन से शब्द हैं वो? रुक जाओ, रुक जाओ। नामृत्यु लोक तक तो पहुंच गए और कनिष्क भी सामने है, पर ये कौन है जिसने अमृता का रास्ता रोका है? कौन हो तुम? हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। हमारे दोस्त कनिष्क को जिंदा करने आए हैं। ना मृत्यु लोक से अपनों को जिंदा करके ले जाने के लिए कई लोग आए, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। पर इस बार हम सफल जरूर होंगे। अच्छा लगा, अच्छा लगा। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कौन है? मैं मर्जारिका, मैं कनिष्क को जिंदा करके अपने साथ ले जाने आई हूं। और ये हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ इस नागिन से पहले आई हूं।
झूठ है ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ आई और धोखे से कनिष्क को ले जाना चाहती। हक तो हमारा था क्योंकि हम कनिष्क के दोस्त हैं। नियम के अनुसार तो तुम दोनों को कनिष्क को जीवित करने का अधिकार है, क्योंकि तुम दोनों यहां तक पहुंची हो। पर तुम में से कोई एक ही कनिष्क को जीवित कर सकता है। और वो मैं करूं। हमारे होते हुए ये नामुमकिन है। बहस से कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। कनिष्क को कौन जीवित करेगा, इस बात का फैसला केवल एक तरीके से हो सकता है। वो देखो, बॉस पत्थर पे एक सुनहरा कटोरा रखा है। जो उस तक पहले पहुंचेगा वही कनिष्क को जीवित करने का हकदार होगा। वो देखो, रुक जाओ। कनिष्क को सिर्फ मैं जिंदा करूं। कनिष्क को जिंदा करने का हक हमारा है। वो एक नाग है और हमारा दोस्त। कनिष्क को सिर्फ मैं जिंदा करूंगी। हमारे रास्ते से हट जाओ, मर जाएगा। विक्षिप्त रक्त वेग से हुआ विनाश अब अटल। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। हे साईं, हमारी सहायता कीजिए। नामृत्यु लोक की कैद से कनिष्क को आजाद करने में हमारी मदद कीजिए साईं। आज हमारी दोस्ती की अगली परीक्षा है। कनिष्क को हमें जिंदा करना ही होगा। हमारी मदद कीजिए। तूने मेरे साथ धोखा किया है अमृता। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुमने क्या सोचा था अमृता कि तुम मुझे कैद करके कनिष्क को जिंदा कर लोगे? ये काम तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो तुम दोनों यहां तक पहुंच। पर अब देखो, अब इसमें से असली कनिष्क कौन है ये तुम्हें ढूंढना होगा। क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ। ये अवसर मैं पहले तुम्हें देता हूं। ढूंढो अपने कनिष्क को। दुर्भाग्य है तुम्हारा अमृता, क्योंकि अब तुम्हें अवसर मिलेगा ही नहीं।
अगर मर्जारिका ने सचमुच कनिष्क को पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कनिष्क को अगर इसने जीवित कर दिया तो कनिष्क इनका गुलाम हो जाएगा और इनकी हर मांग पूरी करने पर मजबूर होगा। इन तीनों दुश्मनों का मुकाबला करना ही इतना मुश्किल है। अगर कनिष्क इनके साथ हो गया तो हमारे लिए नागमणि की रक्षा करना नामुमकिन हो जाए। हे साईं, इस दुष्ट को कामयाब मत होने दें। यही है असली कनिष्क। तुमने अपना मौका गंवा दिया। अब तुम्हारी बारी। ढूंढो अपने असली कनिष्क को। मैं तो कनिष्क को जिंदा नहीं कर पाई अमृता, पर तुम्हें भी कामयाब नहीं होने दूंगी। कोई फायदा नहीं है, तुम असली कनिष्क को कभी नहीं पहचान पाओगी। कनिष्क की किस्मत में यही कैद रहना लिखा है अमृता। क्या कर रही हो अमृता? ये असली कनिष्क नहीं है। हे साईं, अगर हम असली कनिष्क को नहीं पहचान पाए तो क्या होगा? हमारी मदद कीजिए साईं, हमारी मदद कीजिए। दोस्त मानती हो तो ये तो जानती हो कि हमने जो भी किया दोस्ती के नाते ही किया। जाओ, जाकर अपने अर्जुन को बचाओ, अपने अर्जुन को बचाओ। जाओ यहाँ से। हम तुम्हें इस हालत में छोड़ तुम्हें अर्जुन का वास्ता, तुम्हें अर्जुन का वास्ता। जाओ, जाओ, जाओ बेटा। नहीं कनिष्क, हम नहीं जा सकते। कनिष्क, जाओ, हम ठीक है, हम ठीक है। इस जन्म में हमारा साथ बस इतना ही था अमृता, नहीं था। यही है असली कनिष्क। हमारा दुख और परेशानी देख इनकी आंखों में आंसू आ गए। यही सच्चे दोस्त की पहचान है। हम जान गए हैं कि तुम्हें असली कनिष्क